जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम, श्री गुरु शरणम। आप सभी भक्तों का हमारे नए चैनल भक्ति की पाठशाला में बहुत बहुत अभिनंदन व वंदन। आज हम सभी भक्तों की इच्छा और मनोकामना के अनुसार ये जो चैनल है ये इसका निर्माण किया गया है और इस चैनल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण और आत्मिक शांति है। आज का जो विषय है वो ईश्वर के रूप ध्यान में मन नियंत्रण के उपाय है और आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा होगा। इस प्रकार के और भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाए इस संदेश को, ताकि सभी का कल्याण हो। चलिए चलते हैं आज के विषय पर। तो जय गुरु शरणम। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं लाला की सेवा करती हूँ और सेवा करती हूँ, बहुत मन लगाकर करती हूँ, पर ये मेरा मन सेवा करते समय भटकता है इधर उधर। समझ में नहीं आ पाता है कि मेरी भक्ति कैसी है और भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए। गुरुदेव, आप मार्गदर्शन दीजिए। हरि शरणम। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न करने से पहले थोड़ा विचार हमको करना पड़ेगा कि ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, तो ठाकुर जी की सेवा तो वही करते हैं जिन पर भक्ति महारानी की कृपा भी हो और प्रेम भी हो। तो यहाँ पे प्रेम और भक्ति दोनों में अंतर नहीं है। वास्तव में शास्त्रों में तो कहा गया है सात्वस्मिन् प्रेम स्वरूपा। वह भक्ति कैसी है, तो कहीं वह भक्ति की सरल व्याख्या है कि वह भक्ति प्रेम स्वरूपा है। विशुद्ध प्रेम जब भगवान से होने लगे तो स्वतः ही अंतःकरण में भगवान की प्रतिबिंब बढ़ने लगती है। तो कहे हम जो जीवात्मा है वो परमात्मा की प्रतिबिंब ही है। तो इस बीच माया का पर्दा पड़ा है। तो कहीं ये जो भक्ति महारानी आती है ना, तो बस ये प्रेम हो जाए तो स्वतः उनके प्रतिबिंब इस जीवात्मा पे पड़ने लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि यह भक्ति कैसी है, तो कहे अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। कहे ये भक्ति यदि आ गई तो फिर तो वह व्यक्ति मुक्ति को भी ठुकरा देता है। ऐसी ये भक्ति है। और वो भक्ति क्या है, आगे उसके स्वरूप को समझाते हुए कह रहे हैं कि यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके वह पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त हो जाता है और तृप्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसे बाह्य सांसारिक पदार्थों से किंचन मात्र भी किसी जड़ वस्तु की प्राप्ति के प्रति आनंद की लालसा नहीं रह जाती। इसके लिए आवश्यक है भगवान का क्रम से रूप ध्यान। जब भगवान की पूजा अर्चना करने बैठे और मन भटकता है, तो कहे जो साधक लंबे समय से पूजा करते आ रहे हैं, सरल शब्दों में श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल की टीका में कितनी सुंदर बात कही है। कहे अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजाधे नुपद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बफल कलश सुधा हृदय। कहे कि भगवान श्री राम जी के चरणार विंदों का या श्री कृष्ण के चरणार विंदों का ध्यान करना चाहिए। यदि मन भटक रहा है तो उनके चरण कमलों में भगवान ने अपने भक्तों के ही लिए अपने चरण कमल में अंकुश का चिन्ह धारण किया हुआ है। कहे मन ही मतंग मतवारो हाथ आवे नाही ताके लिए अंकुश लय धरियो ये ध्याइए। कहा कि यदि मन मतंग की तरह, मतवारे हाथी की तरह भटक रहा है, तब उसके लिए आवश्यक है कि भगवान ने अपने चरण कमल पर भक्तों के लिए अंकुश ले रखा है। उस अंकुश का जो ध्यान करता है, सहज ही उनका भगवान के रूप के प्रति सहज आकर्षण आ जाता है। इसलिए श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अंकुश का ध्यान हमें करना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम।
बहन जी ने जो अंकुश के लिए पूछे कि अंकुश क्या है, तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि अंकुश को भगवान ने क्यों धारण किया, तो ये मुझे जानना है। अच्छा, इसका उत्तर आप दीजिए। बहुत बढ़िया। रहे हैं कि अंकुश क्या है, आपका प्रश्न है।